होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ने के चलते संभल में विवाद गहरा गया है। पुलिस प्रशासन ने एहतियातन जुम्मे की नमाज का समय 1 घंटे बढ़ाने का फैसला लिया है, लेकिन शाही जामा मस्जिद के सदर जफर इसे मानने को तैयार नहीं है। पुलिस हमसे बात करे या ना करे, हमें तो वही काम करना है, क्योंकि इस शहर में हमें रहना। पुलिस वाले आज हैं कल चले जाएंगे। इसे धमकी कहें या चेतावनी, क्योंकि जफर अली पुलिस प्रशासन की अपील से इत्तेफाक नहीं रखते। पहले उन्होंने नमाज की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए, तो अब इस बदलाव पर तर्क और कुतर्क दे रहे हैं। प्रशासन, पुलिस और हम में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। वहाँ तो उन्होंने हमसे पूछा है, ना ही हम पीस कमेटी में मौजूद थे, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद था। हमें इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसने ये कह दिया कि वह 2:30 बजे के बाद होगी या 2 बजे के बाद होगी, कब होगी कब नहीं होगी। तो दूसरी तरफ संभल के मुस्लिम मोहल्ले में अब मस्जिदों को पर्दे से ढका जा रहा है और इलाके में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जैसे इसके वक्त का टाइम जो है 1:15 बजे का है जी, तो इसमें ऐसा कि 2 बजे के बाद में पढ़ लें। अब लेकिन उसके बावजूद ये होता है, जैसे ये रंग पड़ रहा है और रंग 2 बजे का, जैसे मोदी जी ने, योगी जी ने कहा था कि इसमें जो हम जो 2 बजे इसका बंद कर देंगे। अब यहाँ 2:30 बजे का टाइम दिया गया है। अगर उसके बाद भी ये चीज़ होती तो फिर क्या होगा? मैं समझता हूँ किसी भी विवाद से बचने के लिए ये जरूरी है और प्रशासन सही कर रहा है। सुरक्षा आपको दिख रही है हर जगह, सुरक्षा पर्याप्त। नमाज की टाइमिंग पर उठ रहे सवाल पर फिलहाल ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर भी अब अपनी जिद पर अड़े हैं। और इस समय एक बड़ी खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से बता दें। त्योहारों के चलते दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड में है। होली और रमजान पर दिल्ली छावनी में तब्दील होगी। पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। होली और रमजान को लेकर ये मार्च किया गया है, ये दिल्ली पुलिस के डीसीपी का कहना है। ये जो जानकारी हमें मिली है, होली और रमजान को देखते हुए पूरी की पूरी दिल्ली को छावनी में बदल दिया जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी इन दिनों काफी चर्चा में है। इस बार उन्हें सोशल मीडिया के जरिए धमकी मिली है। आरोपी का नाम आबाद है, जिसे मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सलाखों के पीछे हाथ जोड़े माफी मांग रहा ये वही शख्स है जो संभल के सीईओ अनुज चौधरी को धमकी दे रहा था। आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए घर से बाहर नहीं निकले की बात कर रहा था, लेकिन जब कानून के हाथ इसके गिरेबान तक पहुँचे, फिर ये कट्टरपंथी घुटनों पर आ गया। मैंने जो सीईओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दे। दोबारा ये टिप्पणी कभी नहीं होगी और आगे से मैं सबको समझाऊंगा कभी ऐसे टिप्पणी ना करें। माफी मांगने वाले इस शख्स ने इंस्टाग्राम पर सीईओ अनुज की गिरफ्तारी की मांग उठाई थी। धमकी भरे शब्दों में आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, बकरा ईद साल में एक बार आती है, मांस और खून देखने से जिसका धर्म भ्रष्ट होता है वो घरों से बाहर ना निकले। इस विवादित पोस्ट के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन राजू दास ने उसी अंदाज में उसे जवाब दे दिया। जिनको खून से तकलीफ नहीं होती है, खून से डर नहीं लगता है, उनको रंग से क्या तकलीफ होनी चाहिए? जुम्मे की बात, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जुम्मा तुम बाद में मना लेना, होली बनेगी। खैर, जब से होली और झूमे को लेकर सीईओ अनुज चौधरी का बयान वायरल हुआ, वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए, जिसकी एक कड़ी सलाखों के पीछे पहुंचा आबाद भी है। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग को मंजूर कर लिया है। इस फैसले के बाद संभल में जश्न का माहौल है। मुस्लिम समाज कोर्ट के फैसले से खुश है और दावा है कि डेडलाइन के अंदर ही रंगाई पुताई का काम पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर का, मस्जिद का, ये तो बड़ी अच्छी बात है। धार्मिक काम है ना ये, लोग बहुत ही अच्छा काम है। मंदिर भी इतना ही और मस्जिद भी, ऐसी कोई बात नहीं। काम है 8 दिन में हो जाए और 1 हफ्ते तो 8-6 दिन में हो जाए। हम तो ही चाह रहे हैं। जाएंगे आप लोग भी? हाँ, और हम तो चाह रहे हैं। हाँ। दरअसल हाईकोर्ट ने एएसआई को 1 हफ्ते के भीतर मस्जिद की रंगाई पुताई करने का आदेश दिया है। हालांकि इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि रंगाई पुताई केवल मस्जिद के बाहरी हिस्से में होगी। दरअसल मस्जिद कमेटी ने भी सिर्फ बाहरी हिस्से में ही रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने कह दिया, परमिशन दे दी। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है। आप लोग जाएंगे, शामिल होंगे रंगाई पुताई में? क्यों नहीं होंगे। सरकार के अंदर क्या कोई भी पुलिस प्रशासन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। सभी जॉब मिलती है, ना कि एक मोमडन को नहीं मिलेगी, हिंदू नहीं मिलेगी। मिल गई? हाँ, मिल गई। बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात है। 1 हफ्ते के अंदर पूरा कर देना है। हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा पूरा। अब 8 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है, जब इस मामले में कई और पहलुओं पर जमकर चर्चा होगी।
democracy.